तो फाइनली अपना हिमालयन से जो है ट्यूब्स निकल चुका है और हमारी टायर जो है बन चुका है ट्यूबलेस। मतलब टायर तो पहले से ही ट्यूबलेस था, लेकिन हमारा जो रिम है उस पर अब जो है काम बन चुका है और ये बन गया है ट्यूबलेस। मतलब इसके अंदर और ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब जैसे आप देख रहे हो हाथ में है। And make sure that there will be no place for the air to escape. To make sure that there are no air bubbles. सो दिस इज़ ऑल्सो हिमालयन रेयर व्हील का वो रिम है। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी जो है अप्लाई इस पर होके मतलब लगा हुआ है, कम्प्लीटली सील्ड है। सो अभी जो है ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है हमने जो है इसका ट्यूबलेस कन्वर्शन किया था। तो अभी देखो पूरा एकदम पूरा हार्ड है, मतलब थोड़ा भी एयर जो है पास नहीं हुआ है, पता चल रहा है। तो मिशन सक्सेसफुल। पीछे वाला देख लेते हैं। आह फुल हार्ड, फुल हार्ड। फाइनली अपनी हिमालयन में जो है ट्यूबलेस का मिशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। तो फाइनली अपना हिमालयन से जो है ट्यूब्स निकल चुका है और हमारी टायर जो है बन चुका है ट्यूबलेस। मतलब टायर तो पहले से ही ट्यूबलेस था, लेकिन हमारा जो रिम है उस पर अब जो है काम बन चुका है और ये बन गया है ट्यूबलेस। मतलब इसके अंदर और ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब जैसे आप देख रहे हो हाथ में है। सो क्या क्या हुआ है वो सब कुछ देखते हैं इस वीडियो पे। सो बेसिकली दोनों रिम को जो हम लोगों ने ट्यूबलेस कन्वर्सन किया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिमालयन की जो स्टॉक बाइक है वो ट्यूब के साथ आता है। एंड देन आरी की जो प्लानिंग चल रहा था कि यार ट्यूबलेस वाली रिम भी एलोकेट करेंगे। आई डोंट सी अभी नहीं आने वाला है, मतलब हो सकता है कि टाइम लगेगा। सो तब तक जो है हमारे पास एक बढ़िया सा जो है सिस्टम था जिसमें हम लोग कन्वर्ट कर पाते, तो वही सिस्टम हमने जो है अप्लाई किया है। सो आप पूरा इस वीडियो पे देख लो, सो डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हुआ है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो न्यू वीडियो हम लोग जो है माराथली में है। आई जस्ट शो यू द बोर्ड एंड यहाँ पे भूषण जी है। सो ही हैज़ बिन वर्किंग ऑन एनफील्ड्स ओनली। इनकी जो गराज है यहाँ पे खाली एनफील्ड्स ही सर्विस होता है एंड ऑल दैट सर्विस एंड कुछ भी टाइप का रिपेयर्स, एवरीथिंग इज़ बिन डन राइट। सो यहाँ पे जो है आपका वे टू स्पीड की जो किट है वो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। सो बेसिकली अगर आपके पास ट्यूब वाली बाइक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरसेप्टर हो गया आपका, आई थिंक हिमालयन ओल्ड वन फिर नहीं हो पाएगा ना स्टील व्हील से। I tried on my bike and it was not a सक्सेसफुल। सो ही हैज़ ए हिमालयन 411 जो पुराना वर्सन है एंड उस पर उन्होंने ट्राई किया था, उसमें थोड़ा सा वो डिफिकल्ट होता है। अगर आपका एल्यूमिनियम व्हील है तब वो हो पाएगा। गुड थिंग इज दैट कि फॉर आवर रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर एज वेल एज दिस हिमालयन 450 इसमें बाई डिफॉल्ट जो है एल्यूमिनियम वाली रिम आता है एंड कोई भी कलर, ऑल द कलर्स आर दी एल्यूमिनियम रिम्स राइट, तो उस पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप गियर थम्पर्स है सर्विस सेंटर के नाम। सो आप यहाँ पे आ सकते हो यहाँ। एंड जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे देखो 2 हिमालयन ऑलरेडी पार्क्ड है, सेम जो अपना कलर में, ये हैंडले ब्लैक कलर में है। एंड इनकी देखोगे तो व्हील रिमूव होके गया है अभी, आई थिंक उसके बाद ओ अच्छा ऑलरेडी अप्लाई होके ये वेट कर रहे हैं। अप्लाई मतलब हो चुका है। अच्छा दैट मे बी दैट व्हील बिलोंग्स वन ऑफ दिस। अच्छा अच्छा गॉट इट। तो इसका मतलब यही वही है कि ये दोनों हिमालयन का जो काम अभी चल रहा है, इसके बाद हमारा काम शुरू होगा। बट लगभग सिस्टम वही है कि पहले आपका जो है रिम निकाला जाएगा, उसमें फिर जो डू यू हैव दैट सीलेंट थिंग, कैन यू शो मी? हाँ। सो रिम को जो है पहले बहुत बढ़िया से क्लीन किया जाएगा। करने के बाद जो है आपका अंदर एक ट्यूब रहता है, छोटा मोटा ट्यूब रहता है, वो ट्यूब को रिमूव किया जाएगा। उसके ऊपर ये सीलेंट लगाया जाएगा। इट्स अ रबर बेस्ड सीलेंट, तो वे टू स्पीड ब्रांड से है। तो अगर आप लोग वे टू स्पीड की ऐसी बात है कि अगर इंडिया में आप कहीं भी हो तो ये है वो सीलेंट वाला चीज़, इसके अंदर जो है सोल्यूशन है। फिर इसके बाद अच्छा इसमें फिर ये लगाना, बाल्ब लगाना पड़ेगा। अच्छा सो ट्यूब्स वी हैव टू रिमूव। सो ट्यूब्स आई थिंक वी हैव टू कीप इट एज ए, आई मीन First, maybe for the first ride or so, just हाँ in case. हाँ इन केस हाँ राइट। और मे बी लॉन्ग राइड में रख सकते हैं। डू यू एडवाइज और so far how is the experience? We've not had any Issues. 100% failure. हाँ, We've हाँ, had हाँ. small issues here and there, Okay. but pretty much everything has been fixed. So what happens if एक स्पोक अगर मान लीजिए टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, then we have to reapply the whole thing? We don't have to reapply. हाँ. So basically, the wheel throwing, it goes off. The wheel goes off हाँ. when this valve stems are rotating. Right. So because we have applied the sealant, it doesn't rotate anymore. Okay. So the spokes will not become loose. Okay. And in Okay. case if it becomes also, then it has made way inside, हाँ. so it can be tightened. Okay. And in case we have to replace one particular spokes or couple of spokes, हाँ. we can just cut open this part, And then we can refill. replace the spokes, हाँ. and put only that part. We अच्छा, don't have to that- redo the whole. Okay. 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 So partially भी वो कर सकते हैं. So this is the system.
I think India में most of the places they have their facilities where they do these things. बैंगलोर में अगर आप हो तो माराथली में आपको सजेस्ट करूँगा आके आप यहाँ पे कर सकते हो. इट्स अ गुड सोल्यूशन क्योंकि इसमें क्या होता है ना पूरा देखो जनरली क्या होता है ट्यूब की टाइप की जो रिम रहता है इसमें यहाँ से जो यहाँ से ये स्पोक की कॉर्नर से आपको जो है हवा निकलता रहता है तो उसी को जो है यहाँ पे सील किया जाता है. करने के बाद इसको 5-6 दिन जो है यहाँ पे रखा जाता है. तो अब हमारा हिमालयन यहाँ पे है सो यहाँ पार्क इट हियर एंड देन दोनों व्हील जो है निकाल के फिर शुरू होगा. बहुत गंदा हो चुका है अभी वो सब हिमालयन नया दिख रहा है हमारा थोड़ा पुराना दिख रहा है लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा साफ़ करने से फिर से नया हो जाएगा. बाकी चीज़ें दोस्तों जब हम लोग यहाँ पे आएंगे यहाँ से हम 2 सामान एक्स्ट्रा लेके जाएंगे वो है सामने और पीछे की ट्यूब. जब लेके जाएंगे भूषण जी बस थिंकिंग क्या लेके जाएंगे यहाँ से एक्स्ट्रा क्या लेके जाएंगे. सो 2 ट्यूब हम लोग एक्स्ट्रा लेके जाएंगे मतलब घर पे रखेंगे और हाँ उसके बाद मैं आपको फीडबैक भी दूंगा कि कैसा फील होता है. इसमें कुछ बैलेंसिंग होता है क्या भूषण आफ्टर द थिंग इज अप्लाइड. So once we fit the tires back, we check for any leakages. If there is nothing, we balance manually. We can balance the wheels. So we balance the wheels and then put it back. ओके कोई इंटरसेप्टर की रिम्स है सो इस पे भी आया है अप्लाई होने के लिए. सो हमारा रिम्स भी कुछ इस तरह से रहेगा. इसमें ये जो ट्यूब है इसको निकाल देंगे एंड फिर उसके ऊपर बढ़िया से अप्लाई होगा. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाला है वो जो अपना ये वाला पार्ट. आई थिंक वो जो वाल पिन लगेगा लग के फिर वो सील हो जाएगा. मे बी भूषण भाई आप जब इंस्टॉल कर रहे हो अच्छा हाँ what is the approximate cost for this in Bangalore. So the kit costs 7,000 rupees. Okay. And installation we charge 3,250. Okay. So that includes wheel throwing, which is the biggest part. So before we apply the kit, we have to get the wheel through. That is, we have to adjust the spoke tensions uniform in all the spokes and make sure the rotation is near perfect circle. Right. So once we do that, we clean the rims. So now we can see this is very dirty. You have to clean. Okay. Yeah. On this part, it doesn't really apply. हाँ वो निकल जाएगा ना. हाँ. So it takes some time to clean the rim properly, and then we apply it, and then we keep it for about 5 days to cure. Okay. Okay. That is So लगभग 10,500 11,000 के आसपास. For Himalayan. Interceptor it's a little less because it takes lesser. Okay, this is a shorter small wheel or something. The front is smaller. Yes, that's a 21 inch. This is a 17. 17 or 18 I think. This is both are 18. Both are 18. Okay. So now the rims are prepared for the tubeless kit application. So we have 3 cans of weight speed sealant to be applied on these 2 rims. So now we start applying the tubeless kit. So we start with the first spoke nipple after the valve stem. So basically what we are trying to do here is we seal the gaps in the spoke nipples and make sure that there will be no place for the air to escape, because once this is converted the rims will no longer contain any tube. The air will be directly filling up inside the rim, so the air goes between the tire and the rim, and the only place that the air can escape through is the spoke nipples. So let's seal each and every one of those spoke nipples. So when we are applying the kit, the trick is to make sure that there are no air bubbles anywhere. So the sealant has to be applied seamlessly and spread across the surface area of the rim evenly. So that ensures for a balanced rotation of the rim. So now both the rims are ready. So tubeless kit has been applied, and the sealant has been properly evened out all across the surface of the rim. And observe that straight line, it has to be like that. So the next step is let it cure for a couple of days, and once this is dry it forms a proper bond, so there will be no place for air to escape, and we fit the tires back and test it for a couple of hours and fit the wheels back on the bike. So this is how we ditch the tube. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाल्व जो ये भी एक्चुअली चेंज हो चुका है. ये ट्यूबलेस वाला लग चुका है. यहाँ पे आप देख सकते हो. So Bhushan, all done. Tried and tested. हवा नहीं जा रहा है. No air is going out. We tested for a couple of hours before we fit the tires back on the vehicle. Right. So there is no leakage even after it is fixed on the bike with all the weight and everything.
Still it is all good. Okay, so then we'll ride and see how it is. So no air leakage and all, so it is beautifully done. See, the important thing is that where you get it done is a very big thing. So हम लोग यहाँ पे है, मैंने आपको वीडियो में पूरा दिखाया है. Top gear humpers. You can search on Google Map. Marathali में है, so you can directly search and you can come here and you can get your tubeless thing done over here.